उन्हें जब मैंने सुना ना इन 2 मिनट्स आप थोड़ा सा गुनगुनाए, तो उन्होंने कहा आपके लिए एक सरप्राइज है। रिसेंटली उस वक्त ना हमारा जी जी सेलिब्रेशन, जी 14 अगस्त का सेलिब्रेशन, मैंने वेबिनार किया था, तो उन्होंने वो गाना सुनाया, जीवे जीवे पाकिस्तान। जी जी। तो मैं बड़ा खुश हुआ था, कहते ये गिफ्ट है आपका, अभी भी ओह सेलिब्रेशन डे, वाह। तो इंडिपेंडेंस डे के जो गुजरा है, तो उसके लिए गाना बिल्कुल सही है। तो क्या बात। सही वाह। है। अच्छा मुझे बताइए, आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? आपके भी कोई फेवरेट सिंगर होंगे। जी जी बिल्कुल, मेरे फेवरेट सिंगर हैं सबसे पहले मोहम्मद रफी साहब, जो कि आपके लाहौर पाकिस्तान से ही हैं, बाद में अमृतसर आ गए थे वो। जी जी। तो आज तक मुझे, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर का जो रोटी है, रोजी रोटी है, वो उनके नाम से ही चल रही है, क्योंकि क्या मुझे ढेरों सारे रफी अवार्ड मिल चुके हैं। क्या और बात है। रफी अवार्ड मिले तो उसके साथ साथ मेरे जितने भी शोज होते हैं, तो वो रफी साहब के नाम से लोग बुक करते हैं मुझे। मोहम्मद रफी साहब को जिन्होंने सुनना है, वो मुझे गाने का मौका देते हैं। मैं क्या बात कोशिश करता हूँ पूरी तरह से उनको निभा सकूं। है। और वहां से जो मुझे पेमेंट मिलती है, जो भी मिलता है, उससे मेरा घर चलता है, इसलिए मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और उसके साथ में एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, नुसरत फतेह अली खान साहब, जी जी जिनकी हम बिल्कुल। पूजा भी करते हैं। हमारे ज्यादातर मैक्सिमम जो सिंगर इंडिया में है, वो उनको बड़ा पूजनीय मानते हैं। अच्छा। और उनको भी मैंने दुबई में जाकर उनकी नाइटें की, और अच्छा। वहां से मैंने बहुत, मतलब मुझे अर्निंग भी हुई, नाम भी मिला, इज्जत भी मिली। तो मैं, मतलब बहुत प्यार करता हूँ मैं ये दो नामों से, खास तौर से पाकिस्तान से आपके। जी बिल्कुल, नो डाउट, ये दोनों बड़े एक जी। लेजेंड्स हैं, बट अरुण जी आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। आप भी किसी भी बॉलीवुड सिंगर से कम नहीं है, आपको ये मैं बता दूं। अपॉर्चुनिटी ना मिली हो इतनी, लेकिन आप एक जबरदस्त, मेरे ख्याल कुंदन जी आप इस बात से एग्री करेंगे, इनकी वॉइस बहुत थैंक यू ज़बरदस्त। सर। बिल्कुल ऐसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल जी। अच्छा ये यस। कुंदन जी की तरफ चलते हैं। कुंदन जी आप बताइए, आप प्रोफेशनली आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप, ये तो हमें पता है आप एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी, तो आप ओवरऑल बताइए कि क्या करते हैं प्लीज। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसे बचपन से एक विजनरी हूँ। मेरा बचपन से ही कुछ अलग हो गया था। कारण था कि हमारे यहाँ एक इष्टदेव, शायद अरुण धमीजा जी सर जानते होंगे, कृष्ण जी को माना जाता है। और हमारा जन्म उन्हीं अरे के वाह दिन वाह वाह, क्या बात। कृष्ण जन्माष्टमी के 12 बजे रात के ठीक जन्म हुआ था। तो माँ कहती थी कि तुम ऐसे दिन जन्म लिए हो, तुम कुछ विशेष करोगे, विशेष करोगे। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा हुआ ना, एक अलग सोच बचपन से ही होगा। जैसे ही मैं 4 या 5 साल के था, तभी से मैं एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। क्या बात है। जब सबसे ज्यादा मैं अमिताभ बच्चन का बचपन से ही फैन हूँ। और अमिताभ बच्चन की एक एक फिल्म, अगर मुझे बताया जाए कि 90 से पहले की कोई भी फिल्म मुझसे नहीं छोड़ी, मैं छोड़ा नहीं हूँ। और एक एक फिल्म देखकर एक्टिंग करता था। डाइनिंग टेबल के सामने आकर, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर, डाइनिंग टेबल पर ऊंचा बैठकर पूरे, और ये एक्टिंग करता था। और गोला क्या डाइनिंग टेबल होता था, तो उस पे गोला ये घूमते थे, उसके एक्शन करते थे ऊपर में, ताकि ड्रेसिंग टेबल के सामने आए। एक रखा हुआ था सामने, और डाइनिंग टेबल उससे वहां से दिखता था। तो गजब से मैं उनका एक फैन हो चुका था। दूसरी चीज, हमसे पढ़ते थे, टीचर पूछते थे तुम क्या बनोगे बड़ा होकर। तो ना मैं कभी बोला कलेक्टर बनूंगा, ना इंजीनियर, ऐसा नहीं कि मैं एक्टर भी बोला। मैं बोला कि एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बनूंगा, क्योंकि अच्छा व्यक्ति कुछ भी बन कुछ सकता भी है। बन सकता है, तो बिल्कुल। ये बचपन से एक, हाँ, और उसी समय से एक सेवा की भावना आ गई। मैंने बचपन से 10-12 साल की उम्र में, और ठीक मैं 6 क्लास में, जैसे ही 6 स्टैंडर्ड में गया, तो मैं पहला रोल, एक रामायण की सीता की रोल होता है, तो क्या हमें दिया गया सीता का रोल नाटक में। अच्छा अच्छा। उसे मैं बहुत अच्छा फिल्म आया। अच्छा। और फिल्माने के बाद एक मतलब एक नुक्कड़ छोटा सा था, एकांकी था, एक छोटा सा 5-6 दृश्य का था, लौकुश कांड उसमें निर्मित था। तो लौकुश कांड को फिल्माया गया था, उसकी माँ का रोल मुझे दिया गया था, और मैं उसको फिल्माया। बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरे अंदर लालसा हो गया। तो हमारे यहाँ गांव में 2 टीमें चलती थी, बाल टीम और जुआ टीम। तो अच्छा। बाल टीम में मैं इन्वॉल्व हो गया, और बाल टीम से ही मैं नाटक करना स्टार्ट कर दिया। जी। तो जैसे ही मैं 8 क्लास के बाद 9th में गया, हम्म। तो जो डायरेक्टर पहले रहते थे, एक अंकल थे, वो हमें देखे, तो उन्होंने बड़े वाले रोल में एक रोल दिया, क्रांतिकारी रोल था थोड़ा सा। उसमें ये रोल इतने लोगों को पसंद पड़ा
कि उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज मिला। अब मैं बड़ा स्टेज पर जाकर, एक नाटक के बड़ा स्टेज था, और उस स्टेज पर जाकर बहुत सारे हमसे सीनियर थे, और मैं फर्स्ट प्राइज जब उठाया तो मेरे अंदर एक गजब का ऊर्जा निकला। और मैं अलग अलग सोचता था। जैसे क्या होता है कि मैं हमेशा रात में सोने से पहले बिस्तर पर जब भी मैं जाता था, तो मैं सोचता था कि इस एक्टिंग को कैसे करना है और इसको कैसे क्या करना है। फिर एक चीज और मैं सोचता था जो मुझे बहुत ही लेसन मिला जीवन में आगे बढ़ने का, कि हमने आज दिन भर कोई गलती की है कि नहीं की है, हमने क्या सही किया, इसको आकलन हम करते थे जब भी बेड पर मैं जाता था। तो इससे एक अलग ऊर्जा मिला। और हम जो जो भी इंसान बने, मैं फिल्म से बना हूं। मैं फिल्म बहुत देखता हूँ, आज भी मैं फिल्म बहुत देखता हूँ। यहाँ आने से पहले भी मैं फिल्म देख रहा था। क्या बात है, क्या बात अभी भी। है। यानी हाँ, तो आप तो मैं फिल्म बहुत ज्यादा। इसके अलावा मैं हाँ टीचिंग सर। टीचिंग भी करते हैं आप? टीचर भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पढ़ाई पीरियड में ही 1999 में पहले हमें एक एक्स्ट्रा घंटी लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं पढ़ता था इंटर में उस समय, और 1999 में ही जब मैं पढ़ा तो पढ़ाना भी स्टार्ट किया। मैं पढ़ भी रहा था, तैयारी भी इधर कर रहा था, पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर पढ़ाते पीरियड में ही जो है से मुझे रेगुलर कर दिया गया, और मैं साइड से पढ़ने लगा। आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था, साइकोलॉजी मेरा ऑनर्स था, इंटर के बाद भी फिर साइकोलॉजी में ले लिया। तो मैं उसी पीरियड में, फिर जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में गया, वैसे ही हमारी शादी हो गई। क्या? और उसके बाद शादी होने के बाद थोड़ा सा जो होता है एक लेकिन मैं अभी भी गार्जियनशिप में ही रहता हूँ। मुझे पता नहीं मैं गार्जियन बन गया, ये मुझे अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मैं गंभीर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी भी बच्चा बना हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे कितने बड़े हो जाए, गार्जियन के सामने छोटे रहते हैं। तो आज भी हमारे गार्जियन है, माता है, पिताजी, सारे कुछ बिल्कुल पिताजी करते हैं। मैं बिल्कुल, सिर्फ मतलब अच्छी अपने बात। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज्यादा स्वतंत्र रहता हूँ। मैं फ्रीडम बहुत महसूस करता हूँ, क्योंकि फ्रीडम इंसान ही सोचने की शक्ति होती है और सोच सकता है। इसीलिए मैं ये किया। और 2004 में मैं सबसे पहले जो है से फिल्म में काम किया, जो बिहोती चुनरी भोजपुरी फिल्म थी, और पर सिपाही का रोल प्रोफेशनली किया यानी था। आपने 2004 से स्टार्ट किया आपने पहली यानी बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल। आप बचपन से आप और करते आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है जी। और मैं बता दूं कि 2002 से लगातार साइड डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर, साइड डायरेक्टर, ऐसे नाटक में हमेशा मंचन करता रहा हूं डायरेक्शन के रूप में। क्योंकि जी, 3 से 4 वर्ष जब मैं कंटिन्यू जबरदस्त। बड़े स्टेज पर गया, उससे देखकर लोग प्रभावित हुए कि इसके अंदर सब कुछ था। तो मेरे अंदर एक और था, मैं बहुत कुछ अलग करता था। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट किया था, नाटक ऐसे ही होता था, तो उसमें म्यूजिक डालने का, सैड सॉन्ग में कौन सा म्यूजिक लगेगा, रौद्र जब होगा, रौद्र रस जब कर रहा है तो उस समय कौन सी म्यूजिक होनी चाहिए, लव सॉन्ग सिंगार रस जो होता है उसमें कौन सी म्यूजिक हो। ये म्यूजिक मैं डालता था। कैसियो एक छोटी सी होती है, बैंजू कैसियो जो होती है, उससे मैं निकलवाता था, और म्यूजिशियंस डायरेक्टर के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ था। तो उस समय मैं कुछ ना कुछ नया करते रहता था, और सीन सजाने में बहुत बेहतरीन थे कि कौन सा कब सीन कैसे दिया जाए। इस सीन का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज था। और सीन को कॉर्पोरेट मतलब सीन को हम हमेशा ऐसे सजाते थे जैसे लोगों को हकीकत लगता था कि वो एक स्टेज पे नहीं बल्कि कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म के पीछे। ये सारा चीज, तो इससे मेरा इम्प्रूवमेंट होते गया। और मैं जब से प्रोफेशनल, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं फिल्म लाइन में प्रोफेशनल कब आ गया, क्योंकि मैं तो चाहे बनता मास्टर नहीं तो एक्टर। यही दिमाग में अब उस समय बन गया। सही। मास्टर भी थे और ये एक्टर भी थे और ये अंदर ये हाँ। जो टैलेंट होता है अंदर होता है। तो आपने यानी जहां तक मैं समझा हूं, आपने फिल्म में काम किया है और स्टेज में काम किया है, तो टीवी में भी आपको मौका मिला काम करने का? नहीं, टीवी में मौका नहीं मिलने के कारण, कि मैं पहले बता दिया हूँ कि मैं एक देहात में रहता था, ऐसे जगह रहता था कि वहां पहुंचना, एक रहना, फिर उसके लिए होटल अटेंड करना, तो भाई ये उतना एफर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी थी। तो कहा जाता है कि परिवार के लिए सोचना है, जो भी बिल्कुल दो ऐसे पैसे बचते थे तो उनके लिए सोचना था। इसीलिए ही। थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी, ड्यू टू मनी, मनी के कारण। तो दो और इसी के दो कारण हजार मैं 2004 में उस आपने पहली फिल्म की, जो आप क्या नाम था उस फिल्म का? बिहोती चुन रही, अच्छा। भोजपुरी है। अच्छा, भोजपुरी है हाँ, तो। भोजपुरी फिल्म थी। हाँ, तो दूसरी बिल्कुल। दूसरी मूवी कब की? आप जो दूसरी। दूसरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जो 9 मिनट की थी। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हमने काम किया था, दागी। हम्म। और फिर एक सीरियल में मुझे मौका मिला, बहुत बेहतरीन। जिस समय मैं क्या? एक कोर्स कर रहा था, एक्टिंग कोर्स, 2013 में, 2000 उसके बाद सीधे 2013 में हमको मौका मिला। और 2013 में ही मैं एक रेगुलर टीचर संस्कृत का हो चुका था, एक स्कूल में। हम्म। नन गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ रेगुलर टीचर मैं हो गया हूँ।
और वहां पे टीचिंग लाइन करते हुए भी मैं वहां गया। और वहां जाने के बाद मैं वहां पे एक बैकशॉप कराने के लिए इंटरव्यू देना था, लेकिन उसमें पैसा बहुत अधिक लगता। लेकिन मेरा जो ऑडिशन हुआ ना, ऑडिशन देखकर एक टीचर थे जिनका नाम था सुधीर सर, वो इतना इम्प्रेस हुए कि वो हमें डायरेक्ट ला दी, कह रहे तुम्हारे लिए मैं एक एक्टिंग कोर्स के लिए स्पेशल क्लास करूंगा, स्पेशल आऊंगा। मेरे लिए 3 घंटा पहले आते थे और 3 घंटा क्या क्लास करते थे। जबरदस्त। और उनकी फिल्म, बहुत सारी फिल्म है, बहुत सारे सीरियल किए हैं मेरे सर जो हैं। आप एक छोटकी दुल्हन है, बहुत टॉप फिल्म है भोजपुरी का, उसमें वो किरदार थे। और उसमें हीरोइन के जो ऐसे जो हीरो होता है, हीरो के बड़े भाई होते हैं, और बहुत अच्छा रोल वो करते हैं। जस्ट अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी है उनकी, उतनी लंबे हैं, वैसे ही पर्सनालिटी, वैसे ही बाल रखते हैं, सारा कुछ सुधीर सर। और सीरियल भी बहुत 4-5 सीरियल के काम किए, जो डीडी नेशनल पर भी उनके सीरियल आ चुकी है। तो वो इतना अच्छा गाइड किए कि वहां पे हम एक बच्चा का रोल का ऑडिशन किए थे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, कोई भी चीज लगती तो उस पर बहुत प्रभावित हुए थे। और मैं हर एक्टिंग कर लेता हूँ, चाहे On Passive, the future of internet.